मासवा देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग GFS के संग। जीत की उमंग GFS के संग के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 4 राउंड्स होते हैं। पहला है बजर राउंड, दूसरा है बॉल पिट राउंड, तीसरा है एनवेलप राउंड और चौथा है दीन और दुनिया। तो इसके बाद हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका तारुफ आपको कराया जाएगा, तो चलें उनकी तरफ चलते हैं। तो आइए आज के पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराते हैं। बेटा आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया है। सानिया, आप क्या करती हैं बताइए सर अपने बारे में। मैं पढ़ती हूँ अभी। कौन सी क्लास में? मैं 7वीं जमात में। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मुजैब है। सैयद मुजैब। मुजैब, ये इतना मुश्किल नाम किसने रख दिया? अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में। आप बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल्ला नौशाद कादरी है। अब्दुल्ला शहजाद। अब्दुल्ला नौशाद कादरी। अब्दुल्ला नौशाद, इतना भारी नाम और इतनी छोटी सी तो सेहत है यार तुम्हारी। चलो गुड, वेलकम टू द शो। आप बताइए जी अपना नाम। मेरा नाम तस्बीह है। तस्बीह, ये बड़ा प्यारा नाम है यार। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। चले तो आपको अभी शो के बारे में बताते हैं कि पहला राउंड जो है वो है बजर राउंड। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल आपने गौर से सुनना है और फिर ये जो बजर आपके सामने बटन है इसको दबाना है, लेकिन जवाब कोई नहीं देना। जवाब उस वक्त मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं बताऊंगा कि बजर किसने पहला दबाया। ठीक है? ठीक है जी, स्टार्ट करें। आप रेडी है बिल्कुल? चले जी, हम पहले राउंड की तरफ चलते हैं जो कि है बजर राउंड। तो सवाल गौर से सुनना है फिर बजर। ऐलान नबूवत के कौन से साल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई? तस्बीह ने सबसे पहले बजर दबाया, बताइए जी। 13वीं साल। पहला जवाब तस्बीह ने बिल्कुल सही दिया, 10 पॉइंट तस्बीह के जी। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो सवाल गौर से सुनिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल दुनियावी उम्र मुबारक कितनी थी? चले जी आप ही बता दें। 63 साल। 63 साल, बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट। तीसरा सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आप बताइएगा। 3 बेटे थे। 3 बेटे थे, बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स आपके भी हो गए। तो अगला सवाल मेरा आप लोगों से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? तस्मीया ने जवाब दिया। 4 बेटियां थी। बिल्कुल सही जवाब है जी, 4 बेटियां थीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगला सवाल है मेरा आपसे, नाम मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? आप बताइए सानिया। 4 हरूफ है। 4 हरूफ है, बिल्कुल आसान सा सवाल था और आसान सा आपने जवाब फौरन से हमें दे भी दिया। तो अगला सवाल है मेरा, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? आज ही बताएं हुज़ैफा। 3 उंगलियों से। मुज़ैब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 पॉइंट्स आपके हुए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात कितनी थी? मुज़ैब ने बजर बजाया है, बताओ जी क्या जवाब है? 11 मुतहहरात थी। 11 मुतहहरात थी, जबरदस्त यार, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? तस्बीह ने बजर बजाइए, बताएं तस्बीह क्या जवाब है इसका? 12 तारीख, बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स तस्बीह के हुए। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इस्लामी हिजरी साल में पर्दा फरमाया? मुझे बताएंगे। 11 हिजरी। 11 हिजरी, यार जबरदस्त, 10 पॉइंट्स आपको। यार सारा कुछ याद करके आए हुए हो आज, कैसे? फुल तैयारी की हुई है जी। जबरदस्त जी। अगला सवाल है मेरा आपसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? तस्बीह ने बजर बजाया है। 69, बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स तस्बीह के। और इसके साथ ही हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्या रिजल्ट है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो पहले राउंड के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। सानिया आपके हैं 20 पॉइंट्स, मुज़ैन आपके हैं 40 पॉइंट्स, तस्बीह आपके 40 पॉइंट्स, अब्दुल्ला कोई पॉइंट नहीं ले सके। कोई बात नहीं अब्दुल्ला, आपने इस राउंड में बहुत सारा मेहनत से सब कुछ जवाब देने, ठीक है? और आपके लिए एक बजट ऑफर मैं दे रहा हूँ ज़बरदस्त किस्म की, वो ये है, आ जाओ इधर, आ जाओ, शाबाश। मैं आपको दे रहा हूँ 15% का वाउचर GFS की तरफ से, जो कि आपके लिए होगा या आपके अब्बू के लिए होगा, जो भी जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे आपको 15% डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगले जो राउंड शुरू होने वाला है उसमें आपने फुल एनर्जी के साथ जवाब देने, ठीक है? चलो, वेरी गुड। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम बच्चों को तो यकीनन याद हो चुका होगा। क्यों भाई बच्चों, क्या नाम है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का? बॉल पिट। तो चलिए जी, बॉल पिट की तरफ चलते हैं। और जीतो, खेलो और जीतो। तो बच्चों हम आ चुके हैं बॉल पिट राउंड पे, जिसमें 16 कार्ड इसके अंदर शामिल है। आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, 30 सेकंड्स में आपने
सबसे ज़्यादा जो कार्ड इकट्ठे कर लेगा उसको मिलेगा मौका सबसे ज़्यादा सवाल करने का, और फिर उसके जितने ज़्यादा जवाब होंगे उनके पॉइंट्स पे यकीनन उसके ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, आप लोग रेडी हैं इसके लिए? आपको समझ आ गई है? तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। शाबाश अब्दुल्ला, इस दफ़ा जोर लगाना है, पिछले दफ़ा 0 था, इसको 100 लाना है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत जोर से ये शाबाश कौन? तस्वीर ने 3 कार्ड उठा लिए हैं और अब्दुल्ला ने भी 3 कार्ड उठाए हैं। अब्दुल्ला 1 कार्ड उठाया है, सानिया के पास भी 2 कार्ड हैं, और ये हुज़ैफ बहुत तेज़ है, हुज़ैफ जितना छोटा था उतना ही बड़ा निकला। टाइम अप हो चुके हैं बच्चों, चलो अपनी जगह पे चलो, हम आगे सवाल शुरू करते हैं। चले जी, आप देखते हैं कि किसने कितने कितने कार्ड हासिल किए हैं। तो सबसे पहले सानिया, आप बताएं आपके पास कितने कार्ड हैं? 7 कार्ड्स हैं। 7 कार्ड्स। और हुज़ैफ आपके पास कितने हैं? 4 कार्ड। 4। और अब्दुल्ला? 1। और तस्वीर आपके पास? 4 कार्ड्स। 4 कार्ड। 4 कार्ड्स। तो भाई अब्दुल्ला, इस दफ़ा क्या हुआ है? आपको तो मैंने वो बजट कार्ड भी दिया था कि आप उससे एनर्जी आएगी आपके अंदर। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ ये कि नात पढ़ लेते हो? थोड़ी सी नात तो सुना दो यार, थोड़ी सी। तो नहीं, हाँ थोड़ी सी सुनाओ, जितनी आती सुना दो। ये नाच नहीं आती मुझे, जानम फिदा है इधर ही आती। जो आता है वो सुना दो चलो। जानम फिदा है दिली या अली, अली अली जानम फिदा है दिली या अली, अली। अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस खुशी के मौका आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपकी फिर से हौसला अफजाई हो। चले जी, अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और सानिया, पहले आप मुझे बताएं आपके पास कितने कार्ड्स हैं? 7 कार्ड्स हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं पहले, तो कार्ड का नंबर बताइए अपना पहले। 15। तो 15 नंबर का सवाल है सानिया के लिए, वो है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी पर लिखी गई किसी किताब का नाम बताएं। सीरत मुस्तफ़ा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट सानिया के। टेक्स्ट क्या है जी आपका? 4। तो अगला सवाल आपसे है नंबर 4। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपने दिए है। नंबर 10 आपके हुए मजीद। नेक्स्ट आपका कार्ड मुझे बताइएगा। 14। सानिया जो है बिल्कुल एनर्जी के साथ सही जवाब देती हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को क्या कहा जाता है? अस्माए हुस्ना। हाँ, अस्माए हुस्ना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके फिर से हो गए। बिल्कुल, क्या बहुत तैयारी करके आई हुई लगता है ना। इससे सबसे ज़्यादा कार्ड भी आपने कटे किए, सबसे ज़्यादा जवाब भी आप दे रही हो, क्या बात है। अच्छी तैयारी हो रही है बहुत अच्छी तैयारी करके आई हो जी। तो नेक्स्ट आपका कार्ड का नंबर क्या है? 6। नंबर 6। तो नंबर 6, ये भी बहुत आसान सा सवाल लग रहा है मुझे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान सवाल आ रहे हैं यार आपके तो। 10 पॉइंट्स हुए सानिया के मजीद। नेक्स्ट आपका कार्ड कौन सा है? नंबर 9। नंबर 9। असदुल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन चचा का लक़ब है? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हमजा, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट सानिया के। नेक्स्ट कार्ड में बताइएगा। 10। नंबर 10। आप वसल्लम का मज़ार शरीफ किस शहर में मौजूद है? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में। बिल्कुल सही जवाब है जी। सानिया ने 7 के 7 सही जवाब दिए हैं और इनको मिलते हैं आई थिंक 70 पॉइंट्स। चलिए जी, अब चलते हैं मुज़ैब की तरफ। हमें मुज़ैब रेडी हो? कितने कार्ड हैं? 4 कार्ड हैं। चलो नंबर बताओ। 8। नंबर 8। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या है? हज़रत हाशिम। यार जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। मुश्किल सवाल था लेकिन मुज़ैब ने बहुत सही जवाब दिया है। नंबर 2 बताओ दोबारा, दूसरे कार्ड का। नंबर 2। नंबर 2। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स मुज़ैब के। नेक्स्ट नंबर बताओ। 1। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा का कोई दूसरा नाम बताइए। तैबा। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। 10 पॉइंट्स मजीद मुज़ैब के। अगला कार्ड नंबर बताइए। 16। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने इंतकाल फरमाया? 8 साल। 8 साल, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है मुज़ैब, तुम छा गए यार। अब्दुल्ला आपकी बारी। कार्ड नंबर बताइए। 5। चलो एक ही सही। 5। बहुत आसान सवाल है। चलो, दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? रबीउल। रबीउल अव्वल, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स में फाइनली अब्दुल्ला के हो गए हैं। प्लीज
अब आगे कंटिन्यू रखना इसको, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। तो अगली बारी है तस्बीहा की। तस्बीहा, आर यू रेडी? यस। तो अपना कार्ड नंबर बताइए मुझे। 3 नंबर 3। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? वालिद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके हो गए। अगला कार्ड नंबर बताइएगा मुझे। 12। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा अच्छा, आप पहले वालिद थे, अब है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरम का नाम क्या है? बीबी आमना रज़ी बहुत अल्लाह आसान सा ताला जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट्स तस्बीह के हुए। नेक्स्ट मुझे बताइएगा तो नंबर 7 नंबर 7। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किस शहर में फरमाया? मक्का मुकर्रमा। जबरदस्त यार, 3 आउट ऑफ 3, 10 पॉइंट्स मजीद। नेक्स्ट बताइएगा मुझे। 13 चलो ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजहर है, इसका मायने बताइए। सफेद रंगत पाया। बिल्कुल सही जवाब है। ये मुश्किल सवाल था लेकिन तस्बीह ने बहुत अच्छा सही जवाब दिया और 4 जवाब तस्बीह ने दिए और 40 पॉइंट्स आई थिंक आपको मिले हैं। तो अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं हमें। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो सानिया आपके इस राउंड में पॉइंट्स 70 और पिछले राउंड के मिला के आपके हो गए 90 पॉइंट्स। मुज़ैब आपके 40 पिछले में भी थे और इसमें भी 40 और आपके हो गए टोटल 80। अब्दुल्ला आपके सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं और पिछले में 0 थे। मज़ा नहीं आया है। और तस्बीह आपके 40 और पिछले में भी 40 तो हो गए 80। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पार्टिसिपेंट को यहाँ से जाना पड़ेगा और वो होगा जो जिसके पॉइंट सबसे कम है और वो है अब्दुल्ला। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जीएफएस का वादा है कि वो जीतने वालों को तो बहुत कुछ देता है लेकिन हारने वालों को साथ भी नहीं छोड़ता। तो अब्दुल्ला को जीएफएस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। आइए जी अब्दुल्ला, आइए 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 आइए। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है, इधर आइए, इसको एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और अगली दफ़ा तैयारी करके फिर से आइए, ठीक है? खेलो और जीतो, 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 खेलो और जीतो। तो ये है कि आप ऐसे एक एक करके यहाँ पे आएंगे, उसमें 2 कार्ड्स 2 सवाल लिखे होंगे, 2 कार्ड्स आपको उठाने की इजाज़त होगी और आपका चॉइस होगी कि आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले सानिया मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ यहाँ पे आइए और छोटी सी तिलावत हमें अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ में सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। माशाल्लाह सानिया, आपने बहुत ही प्यारी आवाज़ में हमें तिलावत सुनाई है और इस तिलावत करने की खुशी में आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहता हूँ। ये अपने पास रखिए, बल्कि मैं आपके लिए वहाँ पर रख देता हूँ। और आपसे ही हम अपना सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। आपके पास 2 कार्ड्स का ऑप्शन है, आप एक एक करके अपना कार्ड उठाएंगी और सवाल आप जिससे मर्जी करना चाहें कर सकती हैं। तो चलें, पहला कार्ड उठाइए अपना। तो पहला सवाल क्या है, आप पहले किससे करना चाहेंगे, पहले ये बताइए। मैं तस्बीह से करना तस्बीह से करना चाहेंगी, तस्बीह से चलें, पहला सवाल कीजिए। डैश काफिर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाने की बरकत से अजाब में मुख्तसर सी तखफीफ की जाती है। अब्दुल्लाहब। जी सही है। श्योर? इतना लंबा सवाल हो, फौरन से जवाब सही जवाब है जी। सही जवाब है। तस्बीह है, 10 पॉइंट्स आपके हुए। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके पास ऑप्शन है, आप उनसे भी कर सकती हैं और इससे भी कर सकती हैं, तो आपकी मर्जी है। चलें जी, मुज़ैब से सवाल करें दूसरा आप अपना। मदीना तैयबा तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को तामीर फरमाई। मस्जिद नबवी। सही है। सही जवाब जी। मुज़ैब के भी 10 पॉइंट्स हो गए और आपके 2 सवाल हो चुके हैं कार्ड के। इस कार्ड को वहाँ पे रख दीजिए और दूसरा कार्ड उठा लीजिए। इसमें भी आपके पास 2 सवाल होंगे और 2 सवाल आप एक से भी कर सकती हैं और एक भी कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। पहले मुज़ैब से। तो मुज़ैब आपको जवाब देना है, ठीक है? अगर आपको आगे बढ़ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की डैश चीज़ में बरकतों की दुआ फरमाई थी। खजूर के दरख्तों। गलत है। गलत जवाब, -10। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों की जवाब देने में? देखो मैं आपको कहा था कि सवाल को पहले गौर से सुनना है, उसके बाद जवाब देना। अब आपके -10 हो चुके हैं। तो सानिया, मुज़ैब को बताएं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब नाप तोल के बर्तनों हैं। नाप तोल, तो ये सही जवाब है।
तो सानी अब तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा, तो आपको दूसरा सवाल उन्हीं से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो जवाब दे पाती हैं कि नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में पहला जुम्मा पढ़ा उस मस्जिद का नाम डैश है। मस्जिद जुम्मा। सही है, मस्जिद जुमा। और सवाल भी जुमा, और आपके 10 पॉइंट्स हो गए। इसी के साथ आपके दोनों कार्ड हो गए, ये मुझे दे दीजिए और आप वहाँ पे चले जाइए। अब नेक्स्ट बारी है मुज़ैब, आप आ जाइए। आपके पास दो कार्ड, आ जाइए। अब आपके पास दो कार्ड्स होंगे। तो मुज़ैब, अब आपके पास दो कार्ड्स हैं और एक कार्ड पहले आपने उठाना है और उसमें दो सवाल होंगे और आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। किससे करना चाहेंगे पहले सवाल? सानिया से। चले जी, सानिया से सवाल कीजिएगा। खुशबू डैश सुन्नत है। लगाना। सही जवाब है, दुरुस्त जवाब। 10 पॉइंट सानिया के हुए। दूसरा सवाल किससे करना चाहेंगे आप? तस्बीह से। पानी बैठकर पीना डैश है। सुन्नत। सही जवाब है, लेकिन मुझे भी पता है। चलो जी, 10 पॉइंट्स हो गए। चलें जी, नेक्स्ट कार्ड। नहीं, ये वापस रख दीजिए और दूसरा कार्ड उठाएं आप। और इसमें भी दो सवाल होंगे आपके पास, और दो सवालों में से किससे करना चाहेंगे आप? क्योंकि एक ही सवाल आपने कर दिया दोनों से। उनसे, तस्मिया से। चलो जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह किया? 11 हिजरी। गलत जवाब 8 हिजरी। कितने मासूमाना लहजे में उसने कहा कि गलत जवाब, और सही जवाब क्या है? 8 हिजरी। 8 हिजरी, और आपको -10 मिलने पड़ेंगे। चलिए जी, अगला सवाल आपका है और वो आपको आसानी से करना पड़ेगा क्योंकि आप एक सवाल उनसे कर चुके हैं, दूसरा नहीं कर सकते। तो दूसरा सवाल क्या है, कीजिए ज़रा। जंग फज्जार के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ क्या थी? 20 साल। दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब है जी, और इसके साथ ही 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं और आप अपनी जगह पे जा रहे हैं। तो तीसरी बारी किसकी है? तस्वीर आ जाए आप। अब आपकी बारी है, दो कार्ड आप उठाएंगी और सवाल करके शुरू कीजिए। कोई भी कार्ड उठा सकती हैं आप इनमें से। हाँ, ये उठा लें। तो किससे सवाल कर रही हैं पहले आप? चलें, सवाल कीजिए पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के डैश जीने थे? 3। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब यार, सब तो सही। आगे वो फॉर्म में है, वापस है। चलें जी, 10 पॉइंट्स आपके हुए। सेकंड सवाल किससे करेंगी? सानिया। सानिया से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है सानिया, आपने फिर से सही जवाब दे दिया है और आपका आई थिंक दूसरा कार्ड भी बाकी है। तो दूसरा कार्ड लीजिए और अब मुज़ैब से सवाल कर लिया आपने? जी। तो अब आप दोनों में से किसी से भी कर सकती हैं ये सवाल, या दोनों भी किसी से कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। इनसे सानिया से। सानिया से करेंगी। सानिया अपनी डैश को दोस्त है। दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है? मेहमान। मेहमान को। सही जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके हुए सानिया। और मैं इनसे आप मुज़ैब से आखिरी सवाल करेंगी। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी के घर क़याम फरमाया? हज़रत अय्यूब अंसारी। सही। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है यार, 10 पॉइंट्स। आपके भी दो कार्ड खत्म हो चुके हैं और अब आप भी अपनी जगह पे तशरीफ ले जाइए और हम बढ़ते हैं अब स्कोर बोर्ड की तरफ, जिससे पता चलेगा कि कौन एलिमिनेट होने जा रहा है और कौन हमारे साथ आगे सेमीफाइनल की तरफ बढ़ेगा। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, स्कोर हमारे पास पहुंच चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे ये शो जा रहा है क्योंकि अब वो हो चुके हैं जो पहले आज से नहीं हुआ। सानिया, आपको तो मैं पहले एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ क्योंकि आप आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं अगले राउंड में। इसमें आपने 40 पॉइंट्स दिए और उसके साथ आपके 130 पॉइंट्स और आप नंबर 1 इसमें करार पाई हैं। लेकिन मुज़ैब और तस्बिया में हो गया टाई। अब क्या करें? दोनों को घर भेजते हैं, दोनों को आगे लेके चलें, क्योंकि दोनों साथ नहीं जा सकते क्योंकि एक आगे जाएगा। तो अब ये है कि मुज़ैब और तस्बिया आप आ जाएं यहाँ पे। आपसे हम कुछ सवाल और मज़ीद करेंगे और देखते हैं कौन सही जवाब देता रहेगा और वो फिर आगे क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, मुझे आप इधर आ जाओ, तस्बिया आप इधर आ जाओ। तो जैसे आप दोनों को पता है कि एक एलिमिनेट होगा और एक आगे जाएगा, आप दोनों में टाई हो चुके हैं, तो आपसे कुछ सवाल मैं करूँगा दोनों से। जो ठीक जवाब देगा वो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिसने जवाब गलत दिया तो वो फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं इस सेगमेंट के लिए, स्पेशल सेगमेंट के लिए? ठीक है मुज़ैब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि शब-ए कदर कितने महीनों से बेहतर है? 1000। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब है जी। नेक्स्ट सवाल है तस्बिया आपसे। सवाल ये है कि इस्लाम के आगाज़ में सबसे पहले कितने आदमियों ने अपना इस्लाम ज़ाहिर किया? 7, बिल्कुल सही जवाब है। तस्बिया ने भी सही जवाब दिया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों भाई, लगता है आप लोगों ने बिल्कुल टक्कर ली हुई है कि किसी को आगे नहीं जाने देना। हाँ, क्या ख्याल है, तैयारी है? तो अगला सवाल करें। तो अगला सवाल करते हैं मुज़ैब आपसे। तो तीसरा सवाल है,
जन्नती औरतों की सरदार कितनी खवातीन है? 4 नाम बताओ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मरीम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। एक कन यार आपने 3 का जवाब दे दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, बहुत सही जवाब है। जवाब बिल्कुल सही है, 4 है और ये एक्स्ट्रा मैंने सवाल पूछ लिया था इनसे, तो बहुत जबरदस्त, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो 2-1 हो गया इस पर स्कोर। तो तस्बिया, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जुमे के दिन खवातीन जुमे के वक्त में कितनी फर्ज रकातें पढ़ती हैं? 8 8। सोच लीजिए, एक चांस आपको दे रहा हूं। नहीं, फिर से सोच के आखिरी जवाब दीजिए ताकि फिर हम इसको कंक्लूड कर लें। 10 जवाब इसमें से कोई एक हो सकता है या नहीं भी हो सकता। 8 मेरे ख्याल से आपको जो है जवाब नहीं सही सकी, जवाब आपका गलत है। जो सही जवाब है वो है 4। मैंने आपको कहा था कि आप सोच लीजिए। तस्बिया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया और इस दफ़ा तो बल्कि पिछले एपिसोड में जो नहीं हो सका वो हुआ, 3 सवाल हमें एक्स्ट्रा करने पड़े। आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया, आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। लेकिन आपको हमारा साथ यहीं तक था। लेकिन आपकी उम्मीद में नहीं तोड़ा। एक और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका नाम आ जाए, वो जूरी मेंबर्स हमारे सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो जूरी मेंबर्स के उस पर ना आ सका मैार पे वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, तो हो सकता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए और हो सकता है सेमीफाइनल फिर आपसे मुकाबला हो। तो अभी के लिए आपके लिए एक है GFS की तरफ से बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि GFS का वादा है कि वो जीतने वालों को तो देता ही है लेकिन हारने वालों को भी कुछ ना कुछ देके जाता है। तो ये आपके लिए है, आप यहाँ से प्लीज जा सकती हैं। बहुत अच्छा मुकाबला किया और आप आ जाइए इस तरफ। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। चलते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ, जो कि सानिया और मुज़ैब में होने वाला है। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल में और जो हारेगा वो अपने घर से। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेगमेंट में दीन और दुनिया जिसका नाम है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दी जाएंगी दीन और दुनिया के सवालों के हिसाब से। मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आपके पास होगा कि आप दीन का सवाल लेना चाहेंगे या दुनिया का। ठीक है सानिया, ठीक है मुज़ैब, आर यू रेडी? क्या ख्याल है कौन जीतने वाला है? ये पहली दफा देखा है दुश्मन को अपने वो कह रहे कि यार तुम जीतने वाले हो। क्यों, आप जीतने के लिए नहीं आए क्या? आया हूं, लेकिन तो फिर ज़्यादा है ना। इनका स्कोर ज़्यादा, तो आप अभी जीतना ना यार, सारे सवालों के जवाब दो और लीड कवर कर लो। क्या ख्याल है? फिर तो चलें सानिया से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आप कौन से सब्जेक्ट से लेना चाहेंगी, दीन या दुनिया? दुनिया। दुनिया। तो दुनिया का पहला सवाल आपके लिए है, नेम द हाईएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। K2 माउंटेन। बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 सानिया को। मुज़ैब, कौन सा सवाल करूं? दीनी। दीनी सवाल। आसान करूं कि मुश्किल करूं? आपकी मर्जी। सानिया आप बताओ, आसान की मुश्किल? आसान कर ले। आसान करता हूँ, जैसे सिंपथीज आपकी उसके साथ है उसकी भी आपके साथ ही है। तो पहला सवाल ये है कि आपके लिए मक्का मुकर्रमा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोर्स ऑफ मनी क्या था, वो पैसे कमाते कैसे थे? तिजारत। यार लगता है पूरी तैयारी करके आए हुए हैं, कॉन्फिडेंट 100%। हाँ Yes. बिल्कुल सही जवाब जी, 10+ मुज़ैब के लिए भी। अगला सवाल सानिया से, हाँ जी, कौन सा लेना चाहेंगी? दुनिया। दुनिया का सवाल आपसे ये करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत आसान सवाल है। कराची। बिल्कुल सही सवाल है जी, सानिया का 10+ 20 पॉइंट्स आपके हो गए। यहाँ पे मुज़ैब क्या हुआ, सो गए? तो फिर लग तो रहा है जैसे सो गए हो, हार मान ली। कौन सा सवाल करो? दीनी। तो अगला सवाल आपसे ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से गार में जाके इबादत किया करते थे? अरे हीरा। बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया जी मुज़ैब ने, गारे हीरा, बिल्कुल सही जवाब। तो सानी आपकी बारी है, कौन सा सवाल लेना चाहेंगी? दुनियावी। दुनियावी सवाल। तो दुनियावी सवाल में सबसे पहले आपसे सवाल मैं ये पूछता हूँ, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? लाहौर। बिल्कुल सही जवाब है सानिया का, लाहौर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी मुज़ैब, तो क्या इरादा है, कौन सा सवाल लेंगे? दीनी सवाल। दीनी सवाल आपके लिए ये है कि अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की
तो कौन सी सूरह अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई? सूरह लहब। सूरह लहब। कैसे पता है आपको? क्योंकि उसका आंसर मैंने पहले दे दिया। ये आपने सवाल में बोले थे ना। बिल्कुल सही जवाब है जी मुज़ैब का। 10 प्लस पॉइंट्स आपको भी दिए जाते हैं और 3 ऑल हो चुका है। प्रोग्राम नहायत इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है क्योंकि 3-3 हो चुका है। और क्या कहेंगे अब सानिया, तो क्या ख्याल है फिर एक और सवाल किया जाए आपसे? मुझे लगता है कि आप थोड़ी लेजी फील कर रही होगा ना? रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं सहरी की हुई ना अच्छी सी? जी। तो कौन सा सवाल लेना चाहेंगे आप? दुनियावी। दुनियावी। दुनिया पे क्या कोई आप रिसर्च करके आए हुई आज? नहीं, तो दीन से ले लो ना एक सवाल। अच्छा पढ़ के आई हूँ मैं वाला। अच्छा पढ़ के आई हो? जी। तो दीन से नहीं लेना? नहीं। चलें कोई बात नहीं। आपसे सवाल मेरा ये है कि मुश्किल करूं कि आसान करूं, पहले ये बताओ। आसान कर। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर? लाहौर। यार इनको तो सारे सवाल पता है भाई, क्या करें? सही जवाब है बिल्कुल लाहौर। 4-3 हो चुका है मुज़ैब। अब आपके पास आखिरी सवाल मैं करने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कि स्कोर क्या होता है। तो कौन से सवाल आप लेना चाहेंगे? दीनी। दीनी। फिर से दीनी, दुनिया नहीं? तो आपका सवाल ये है कि हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरह की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाकर तशरीफ ले गए? सूरह यासीन। सूरह यासीन। सोच लो। जी सूरह पक्की बात है? जी मेरे ख्याल से तो पक्की बात पक्की बात। है। बिल्कुल पक्की बात है जी, सूरह यासीन बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट मुज़ैब के भी हो गए और इसके साथ ही हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिला आज व्यूवर्स को भी और मुझे भी। और मुझे ये बताते हुए कि रिज़ल्ट बहुत क्लोज रहा। सानिया को भी पता है, मुज़ैब को भी पता है कि बहुत क्लोज मुकाबला हुआ, सबने सही जवाब दिए। और मुज़ैब मैं आपकी ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन आप फाइनल 2 में पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से हम दोनों आप यहाँ पे आ जाइए ताकि मैं फिर रिज़ल्ट अनाउंस कर सकूँ। आ जाइए मुज़ैब, आप इधर आ जाइए। सानिया आप इधर आ जाएँ। तो नाजरीन ऐसा है कि सानिया ने आज पॉइंट्स लिए हैं 170 और मुज़ैब ने लिए हैं 150। तो 20 पॉइंट्स के डिफरेंस से सानिया जो हैं वो इस मुकाबले में फ़तह याब हुई हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो सानिया, आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं और आप क्वार्टर फाइनल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने खेला। आई रियली अप्रिशिएट इट। और मुज़ैब आपने भी बहुत अच्छा खेला यार, आपने तो 2 बड़े बड़ों को हराया है, क्या बात है आपकी, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। तो मुज़ैब आपके लिए GFS की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपकी हौसला अफजाई के लिए हम आपको देंगे और आपने इसको जाके आराम से एंजॉय कीजिएगा और अगले मुकाबले के लिए अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, ठीक है? तो इंतजार कीजिएगा एपिसोड 3 का जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो देखते रहिए जीत की उमंग GFS के संग और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लेंगे हम आसमां, देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग GFS के संग।